आज मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा कि हमारे पहाड़ों में किस तरह की रसोइयाँ बनाई जाती है विशेष कार्यक्रमों में। विशेष का मतलब होता है या तो घर में चूड़ाकर्म संस्कार हैं, या शादी विवाह है, या किसी के घर में कोई 13वें वाला जो कार्यक्रम होता है, या कोई पूजा पाठ है जैसे नवरात्रों के पाठ होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। तो शहरों में अधिकतर क्या होता है कि वहाँ के लोग जो है हलवाई को बुला लेते हैं और सारा काम जो है उन्हीं को दे देते हैं। तो वो लोग चूल्हे गैस के चूल्हे ला करके खाना बनाते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी तक ऐसा नहीं होता है। हमारे पहाड़ों में अभी भाईबंदी भाईचारा के एकता के साथ हम लोग काम करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पहाड़ों में जो रसोई बनती है तो कैसी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब 4-5 लोग जो भाईबंद होते हैं आपस में या रिश्तेदार होते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठे होने के बाद सब मिल करके खाना बनाते हैं। तो ऐसे ही आज एक कार्यक्रम है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जो है खाना बना रहे हैं। तो देखिए कि हमारे हमारे पहाड़ों में एक प्राकृतिक रूप से खाना कैसे बनता है। जो घर की आग होती, घर की लकड़ियाँ होती है, उन लकड़ियों को लेकर के आग जला के चूल्हे पे खाना बनता है। और वो ऐसा चूल्हा नहीं है कि एक मिट्टी का बनाया गया, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे कोई खेत होता है तो खेत में एक लंबी सी एक खंती टाइप के खोदते हैं और उस खंती के ऊपर जो है पत्थर रख करके उसके ऊपर बर्तन रखते हैं और उसके नीचे फिर आग जलाते हैं। तो देखिए मैं आपको अभी अवगत कराता हूँ। और इस खाने में इतना टेस्ट होता है, इतना स्वाद होता है कि पूछो ही मत। मतलब ये सिर्फ चावल और दाल बनती है, तो चावल और दाल खाने से ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने 52 प्रकार के व्यंजन खा लिए। इतना स्वादिष्ट होता है, इतनी रसियाण होती है इस रसवाड़े पे, इस रसोई में। तो अभी आपको अवगत कराता हूँ। तो हमारे यहाँ जो होता है वो पीतल के गेड़े होते हैं, वो हमारे उसको गेड़े बोलते हैं, कहीं गढ़ भी बोलते हैं। तो जो गेड़ू होता है उसमें हम दाल पकाते हैं बिना प्रेशर की, बिना सीटी की। कोई उसमें कोई प्रेशर नहीं है कि वो प्रेशर बनाएगा। उसमें दाल कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे में पकती है। और इस तरह से हम एक कढ़ाई होती है तो उसमें हम चावल बनाते हैं। तो देखिए आज हमारे पहाड़ की जो रसियाण है, हमारे पहाड़ के जो कार्यक्रम होते हैं छोटे हों या बड़े हों, उसमें हम किस तरह से खाना बनाते हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखें और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए आज हमारे पहाड़ों की रसियाण कैसी बनती है, हमारे पहाड़ों में खाना। तो आप सभी को कराता हूँ इस खाने बनाने में अवगत। खाना बनाने वाले ये वाले खाना बनाने वाले मेन आदमी हैं, भाई साहब है हमारे, और बहुत बड़े भाई साहब ये हैं यहाँ पे। ये देखो ये यहाँ के मुख्य रसोई हैं आज। और इनके हाथ में बहुत बड़ी रसियाण, मैंने ऐसा सुना है। सुबह हो बहन अभी पक रही है यहाँ पे भात। सुबह हो जाएगा यूँ तो आज बनाओ। ना ना यूँ हाँ आओ जी, आओ जी, तुम भी ना। या कहीं लेकिन तो ये है पहाड़ी सब्जियां जो शुद्ध जैविक होती है, जिसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद नहीं होता है। और इससे तो यहाँ जो बोलते हैं ढिंडिया बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, लेकिन और जगह तो कहीं गोल कद्दू भी बोला जाता है, लेकिन है ये कद्दू की प्रजाति है। तो देखिए इतना छोटा है और खाने में बड़ा टेस्टी होता है ये। और दूसरा फिर इसके साथ फिर ये है, ये दोनों एक साइज़ के हैं और इससे बड़े बड़े भी होते हैं। अभी कच्चे हैं तो कच्चे इनकी सब्जी होती है, और जैसे ये बड़े होते हैं तो जनवरी फरवरी के महीने में वो बड़े कद्दों को फाड़ करके उसका रायता बनाया जाता है मट्ठा के साथ। तो इस तरह से पहाड़ी सब्जियाँ काफ़ी अच्छी फेमस है और काफ़ी अच्छी सब्जियां यहाँ पे होती है। जो बरसात का मौसम होता है उसी में ये होते हैं। कद्दू है, गोल कद्दू, और इसी के साथ साथ फिर आपको मैं दिखाऊंगा एक तीसरे साइज़ का जो इससे बड़ा है। तो इस तरह से ये छोटे से बड़े होते रहते हैं और इसकी मैक्सिमम जो सीमा होती है बड़े होने की वो आपको दिखाता हूँ अभी। तो वो ये देखिए ये मैक्सिमम साइज़ है और इससे भी एक बड़ा होता है। तो ये है पहाड़ी कद्दू, यानी ढिंडिया बोला जाता है इसको।
तो ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं। पहले आपने छोटे साइज़ देखे और इसके साथ एक बहुत बड़ा साइज़ होता है। जब ये पक जाता है, पीला हो जाता है, तो ये आगे के टाइम के लिए सेव हो जाता है, तो इसमें बिना फ्रीज़ का ही रह जाता है। तो पहाड़ों में ये है लौकी, ये छोटे साइज़ की लौकी है। ये बड़ी बड़ी भी होती है, कम से कम 1 हाथ की भी होती है, काफ़ी लंबी होती है, लेकिन छोटी मात्रा में है। तो लौकी तो आप इस तरह से जानते हैं, लेकिन जो बाहर की लौकी होती है उसमें इतना स्वाद नहीं होता है जितने इस पहाड़ी लौकी में होता है। ये विटामिन ए से और कैल्शियम इत्यादि से भरपूर मात्रा में जो है इसके अंदर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अंदर पानी होता है और बीमार होने पर लोग इसी लौकी का यहाँ पे जूस भी पीते हैं। और ये है बारहमासी छीमी, इसको पहाड़ में बोला जाता है, पहाड़ी नाम इसका बारहमासी छीमी है। ये काफ़ी लंबी लंबी होती है, इसके अंदर भी दाने होते हैं, इसकी सब्जी होती है। तो ये सब्जियां भी जो है विटामिन ए और कैल्शियम इत्यादि तत्वों से भरपूर मात्रा इसमें होती है, पानी की मात्रा इसमें होती है। तो ये सारी सब्जियाँ जितने भी मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया है, तो ये सारी सब्जियाँ हमारे आँखों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और अधिकतर क्या होता है कि पहाड़ों में इस तरह की सब्जियां खाई जाती है, जैसे पहाड़ के लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो मजबूत होती है इस तरह की सब्जियों के खाने से। और इस तरह की सब्जियां यहाँ होती है जस्ट ये होती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की सब्जियां चलती है यहाँ पे आसानी से। तो इन 3-4 महीनों में किसी भी तरह से पहाड़ के लोग जो है बाज़ार से बिल्कुल सब्जी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि पूरा भरपूर मात्रा में हर किसी के सगवाड़े में हो जाते हैं। हर किसी की जो साग सब्जी का सगवाड़ा है उसमें सारी सब्जियाँ आसानी से हो जाती है और लोगों ने लगा भी रखी है। तो आजकल जो है पहाड़ों में इन सब्जियों का काफ़ी मात्रा में पैदावारी हो रही है और काफ़ी मात्रा में सब्जी का सभी लोग आनंद ले रहे हैं। ये देखो, ये बड़ी बड़ी लौकियाँ लोगों ने जो है, क्योंकि ये पक्की हो चुकी है, सब्जी के लायक नहीं, तो लोगों ने तोड़ को उसको अपने छत के ऊपर रख दिया है। ये मीठे करेले हैं भाई, ये इस पर कांटे होते हैं, लेकिन ये कांटे इतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन चुभते हैं और जब पक जाते हैं तो वो काफ़ी मुलायम हो जाते हैं। तो ये मीठा करेला है, इसमें भी विटामिन ए और कैल्शियम इत्यादि बहुत पूर्ण मात्रा में पाया जाता है। ये लंबा वाला कद्दू है, ठीक है, ये इसकी साइज़ होती है और इससे भी थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन अभी इसी साइज़ के हैं। इसे हमारे यहाँ लौंकड़ा बोलते हैं, जो लंबा होता है उसे लौंकड़ा बोलते हैं। तो ये है इसकी लंबी साइज़, ये भी शुद्ध जैविक होता है, बहुत टेस्टी होते हैं। इन सारी सब्जियों में हमें पूरे जो है जो कैल्शियम होता है और विटामिन ए होता है, काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये देखिए, और इसके बाद इसके साइज़ होते हैं, जब ये थोड़ा पक्के हो जाते हैं तो इस साइज़ में ये आ जाते हैं। तो देखिए ये पक्का हो चुका है। तो इसका भी क्या करते हैं कि जैसे सोया बड़ी होती है, ऐसे ही इसका बड़ी में जो है, घरेलू बड़ी में प्रयोग किया जाता है। इसको और जो काली दाल होती है और काली दाल के साथ इसको मिला करके इसकी बड़ी बनाई जाती है, जो हमारे जो ठंडी के सीज़न होते हैं उस समय काफ़ी काम आता है। तो इस तरह के जो है ये पक्के हो गए हैं। अब ये पूरे उसके लिए आगे के जो सीज़न है उसके लिए ये भंडारण हो जाते हैं। और भंडारण का मतलब होता है कि बिना फ्रीज़ के भंडारण रहते हैं पहाड़ों में कोई फ्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है बिना फ्रीज़ की ये शुद्ध रहते हैं और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। सारे विटामिन ए, कैल्शियम इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। तो जो बड़ी बनती है, क्या बोलते हैं, तो सोया बड़ी तो दुकान में आती है, सूरज बताएगा। घरेलू वाली बड़ी बताओ सूरज किस से बनती है? जोर से बोले यार, गले में दर्द हो रहा है। किससे बनती है? ये भुज मतलब होता है, एक तरबूज टाइप का होता है जिसका पेठा बनता है ना। तो उस जिससे पेठा बनता है तो उसी के अंदर का जो इसमें क्या होता है, अंदर वाला जो होता है हिस्सा, पल्प, वो अंदर के जो पल्प होते हैं उसको, और उसमें मांस माने काली दाल, तो काली दाल और उसको मिला करके ये बनाई जाती है यहाँ पहाड़ी बड़ी, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो ये है हमारा जनवरी फरवरी में जो जाड़े का सीज़न होता है उसके लिए भंडारण होता है। अभी क्योंकि अभी वो कच्चे होते हैं और यहाँ पे तो रखने की कोई जगह ऐसी होती नहीं है, तो ये बनाई जाती है यहाँ पहाड़ों में ऐसी बड़ी। इस परात में भी वही है, और ये है घरेलू पहाड़ी बड़ी।